ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, आज मैं आप लोगों के सामने फिर से आया हूँ। आज हम लोग आए हैं 1 फरवरी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने के लिए। गौती के क्लास में विद गौतम कुमार, ये मैं हूँ। चलिए ठीक है, आज हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला बिहार स्पेशल है। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह। जैसे आपको पता है कि 26 जनवरी को हर जगह झंडा तोलन किया जाता है, और यहाँ पटना में गांधी मैदान में किया जाता है। तो गांधी मैदान में यहाँ पे गणतंत्रता दिवस समारोह भी प्रस्तुत किया जाता है, झंडा तोलन भी किया जाता है, और यहाँ पे झांकियाँ भी निकलती हैं। ठीक है, तो इसमें खास क्या है? तो इसमें खास ये है ना, क्योंकि इसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को पहला स्थान मिला है। किसको? बिहार बिहार शिक्षा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को झांकी में पहला स्थान मिला है। बंदिशों से आज़ादी नामक इस झांकी में दिखाया गया है कि लड़कियों को किशोरावस्था के दौरान शरीर में हो रहे बदलावों एवं माहवारी के विषय में सही और पूरी जानकारी दी जाए। साथ ही मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला नेशनल, यहाँ पे है यूटिलिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुआ पीएमसी का विलन। ठीक है ना, तो देखिए अभी यूटिलिटी स्मॉल फाइनेंस में हुआ पीएमसी बैंक का विलय। अभी कुछ बैंक को जो इसमें मर्ज कर दिया गया। तो अभी हुआ क्या ना कि अभी 25 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज के बोझ में पहले से दबे हुए पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, कौन है? पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंकों को यूटिलिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय कर दिया है। इस मंजूरी के पश्चात सरकार के द्वारा अनुमोदित योजना के तहत पीएमसी बैंकों की सभी शाखाएं जितना भी बैंक का शाखा है, सभी शाखाएं यूनिटी एफबीएफ की शाखाओं के रूप में काम करेंगे। मतलब कि अब जितना भी शाखा है ना, सब का सब अब यूटिलिटी स्मॉल बैंक फाइनेंस के तहत काम करेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला इंटरनेशनल खबर है। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। अभी भारत और मध्य एशिया के बीच में कुछ शिखर सम्मेलन की हुआ है। थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर मामला क्या है भाई। ठीक ना, तो देखिए, तो यह मामला शुरू होता है। देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से हम लोग जो पीएम है मोदी जी, आभासी रूप से, ठीक ना, पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस सम्मेलन के मध्य एशिया के 5 देश, अभी एशिया का 5 देश है, वो आप एशिया का 5 देश बोलिए या फिर मिडिल ईस्ट बोलिए, जिसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। मतलब ये सब जो भी स्थान वाले हैं ना, इनके राष्ट्रपति ने भाग लिया है। यह पहला भारत और मध्य एशिया देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया है। ठीक है ना। भारत मध्य एशिया व्यापार भारत और मध्य एशिया के बीच लगभग 2 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। वहीं चीन और मध्य एशिया के बीच में 100 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। तो भारत चाह रहा है कि हम लोग अपना व्यापार को और बढ़ाएं, है ना। आगे चलते हैं। तो हमारा अगला है डेनमार्क ने कोविड गंभीर को बाहर कर दिया। ठीक ना, तो अभी जो डेनमार्क जो कंट्री है ना, उसने कोविड-19 को गंभीर बीमारी मानने से इनकार कर दिया। मतलब कि उसने अपने देश में कोविड को गंभीर बीमारी के लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तो कभी हाल ही में यूरोपीय देश डेनमार्क ने कोरोना संक्रमण को गंभीर बीमारियों की श्रेणी से बाहर कर दिया है तथा 1 फरवरी से सभी कोरोना प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला ले लिया है। इसी के साथ ही डेनमार्क पहला देश बन गया है जिसने कोरोना को गंभीर सामाजिक बीमारी की श्रेणी से बाहर कर दिया है। वाह भाई, है कि नहीं। थोड़ा इसके बारे में और डेनमार्क के बारे में और जान लेते हैं भाई। तो डेनमार्क है ना, उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है जिसका भूभाग या फिर जिसका सीमा केवल जर्मनी से ही मिलता है। इसकी राजधानी कोपनहेगन है, और जहाँ इसका मुद्रा है ना, इसकी मुद्रा है डेनिश क्रोन है। डेनिश क्रोन, इसकी मुद्रा डेनिश क्रोन है। ठीक है,
चलिए, और जो इसके प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन। मेटे फ्रेडरिक्सन इनके प्रधानमंत्री हैं। और आगे चलते हैं। चीरू। चीरू एक बेसिकली नौसैनिक अभ्यास है जो कि भारत के बाहर ओमान की खाड़ी में हुआ है, ठीक ना। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। अभी हाल ही में रूसी, चीनी और ईरानी सेनाओं ने ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास किया है जिसका नाम रखा गया है चीरू, ठीक ना, जिसका नाम रखा गया है चीरू। चलिए आगे बढ़ते कि चाइना, ईरान, रसिया। चाइना, ईरान, रसिया, ठीक है, आपको दिख गया। तो देखिए, हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच व्यावहारिक सहयोग को गहरा करना है, ठीक है ना। सैन्य अभ्यास में कम से कम 140 युद्धपोत और लगभग 10,000 सैनिक कर्मियों के साथ 60 से अधिक वायुयानों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है स्टेट स्पेशल। तो स्टेट स्पेशल जान लेते हैं। केरल का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस। केरल का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस के बारे में थोड़ा हम लोग जाने, तो ये है क्या भाई। तो देखो, केरल का पहला वैज्ञानिक एटलस, अभी हाल ही में केरल ने अपना साइंटिफिक बर्ड एटलस लॉन्च किया है। तो इसने अपने का बर्ड एटलस लॉन्च किया। जैसे कि आपने एटलस तो देखा ही होगा, जैसे एटलस का बुक आता है ना, जिसमें पहाड़ का अलग होता है, मतलब हर स्टेट का भी अलग अलग एटलस आता है, पूरे देश का अलग आता है। जो भी एटलस आता है वो एटलस, नेचुरल एटलस अलग होता है, ठीक ना, राजनीतिक एटलस अलग हो, पॉलिटिकल एटलस अलग होता है, पूरे बुक आता है एटलस का। उसी तरीके से केरल ने कहाँ पे कौन कौन से पक्षी रहते हैं उसके हिसाब से अपना पहला एटलस लॉन्च किया है। पक्षी की जनसंख्या को देखते हुए या फिर उनके हैबिटेट को देखते हुए थोड़ी इनके बारे में जान लेते हैं ना। अभी हाल ही में केरल ने अपना पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस लॉन्च किया है। पहला बर्ड, इसको आप पक्षी एटलस बोलिए या फिर बर्ड बोलिए, या फिर बर्ड एटलस को लॉन्च किया है। और यह बर्ड एटलस भौगोलिक विस्तार के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस है, जिसमें 25,000 चेकलिस्ट का कवरेज है। 25,000 चेकलिस्ट का कवरेज है, ठीक है। और केरल बर्ड एटलस भारत का अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस है, जिसके तहत सॉलिड बेसलाइन डाटा तैयार किया गया है। सॉलिड बेसलाइन डाटा तैयार किया गया है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि विभिन्न प्रजातियों के पक्षी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और इसमें सभी बर्ड हैबिटेट को शामिल किया गया है। इसमें 361, मैं एक डाटा लिख रहा हूँ जिसमें 361 361, मैं थोड़ा हकलाता हूँ इसलिए थोड़ा इशू होता है बोलने में, खैर डोंट वरी। 361 प्रजातियों को लगभग 3 लाख है। 361 प्रजाति हैं जिनका जनसंख्या करीब 3 लाख से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। आगे देखते हैं। अगला है डेथ। इंपॉर्टेंट डेथ में है चरण सिंह। तो चरण सिंह के बारे में देख लेते हैं भाई, कि ये चरण सिंह है कौन, जिनका अभी डेथ हो गया है, ठीक ना। ये जो चरण सिंह है ना, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं भाई। ये जो भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, इन्होंने 28 जनवरी 2022 को ऊना हिमाचल प्रदेश में इनका निधन हो गया। ये अभी 91 साल के थे। चरण सिंह भारत की 1964 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान थे। अभी हाल ही में इनके एक दोस्त का भी निधन हो गया है कि जब 64 में हॉकी टीम में जब मैं स्वर्ण पदक जीता था ना, तो उनके एक सदस्य थे, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, उनका भी निधन हुआ था। अब ये हमारे कप्तान साहब का निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी, ठीक है। भारतीय बलों का भारतीय बलों का संयुक्त अभ्यास पश्चिमी लहर नाम का एक संयुक्त अभ्यास किया गया है, जो हमारे बल मिलकर। तो देखिए, पश्चिमी नौसेना के सौजन्य से अरब सागर स्थित पश्चिमी तट पर 20 दिवसीय संयुक्त समुद्री अभ्यास जिसका हम लोगों ने नाम रखा है पश्चिमी लहर का शुरुआत किया गया है या फिर आयोजन किया गया है, ठीक है ना। तो इस अभ्यास में जल, थल, वायु और कोस्ट गार्ड के जहाज और जवान शामिल हुए हैं, ठीक है ना। तो इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य तीनों सेनाओं और तटरक्षक बलों के बीच अंतर, सेवा और तालमेल को स्थापित करना है। यह अभ्यास पश्चिमी नौसेना कमान के FOC ENGC के तत्वाधान में आयोजित किया गया है, ठीक है ना।
अब उसके बाद है कि इंटर थिएटर अभ्यास में भारतीय नौसैनिकों के 40 से अधिक जहाज़ों और पनडुब्बियाँ इसमें शामिल की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है इम्पोर्टेंट डेटा है, मतलब इम्पोर्टेंट डेट है। इम्पोर्टेंट डेट में आते हैं तो डाटा गोपनीय दिवस, क्योंकि डाटा प्राइवेसी का मुद्दा हमेशा उठता रहता है ना। तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो हम लोग हर साल 28 जनवरी को, हर साल हम लोग 28 जनवरी को हम लोग डाटा गोपनीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, डाटा गोपनीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए 28 जनवरी, तो 28 जनवरी 1981 को है ना, 28 जनवरी 1981 को यूरोप की परिषद ने डाटा संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसे कन्वेक्शन 108 का नाम दिया गया था। तो इसीलिए हम लोग हर साल इसी तारीख को डाटा गोपनीय दिवस मनाते हैं, डाटा सिक्योरिटी डे मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिवस के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, आजकल चर्चा में क्यों है। तो हम लोग हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह दिन कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका पहचानने के लिए मनाया जाता है ना। जो भी हम लोग जो कस्टम अधिकारी हैं और जो एजेंसियां हैं, उनके लिए ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के लिए हम लोग ये डे मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, अच्छा ये ख़त्म हो गया। अच्छा भाई लोग, ये स्लाइड ख़त्म हो गया, तो ये वीडियो में बंद नहीं करूँगा, इसमें हम लोग थोड़ा रिकैप ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा होगा, है ना। तो देखिए गांधी मैदान में हुआ है समारोह गणतंत्रता दिवस का। तो वहाँ पे जैसे जैसे दिल्ली में भी झांकियाँ निकलता है ना, उसी तरीके से बिहार में भी झांकी निकलता है गांधी मैदान में। तो भाई यहाँ बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को इस बार पहला पुरस्कार मिला, क्योंकि इन्होंने महिलाओं से संबंधित एक थीम पेश किया था, जिसमें मैं किशोरियों को के शारीरिक विकास के बारे में, उनकी जो आने वाली महामारी को लेके थोड़ा सा अच्छी बातें बताई गई हैं। थोड़ा ये सारी चीज़ें उस चीज़ को दिखाती हैं, इसलिए उन्हें पहला पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है यूटिलिटी स्मॉल फाइनेंस में हुआ विलय पीएमसी बैंक का। तो देखो अभी पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का विलय कर दिया गया है यूटिलिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ये दोनों बैंक भाई बहुत समय से कर्ज से दबे हुए थे, तो इसलिए उनको यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है। तो अब आगे आने वाले समय में पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के जितने भी आउटलेट होंगे, मतलब कि जितनी भी शाखाएं हैं, अब वो यूटिलिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। तो भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में हुआ है क्या कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी श्री नरेंद्र मोदी ने जो मध्य एशिया का जो विदेश है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, जो पाँच जो तान है ना, उन सब ने मिलकर मीटिंग की है, ताकि हम लोग अपने आने वाले समय में बिजनेस को बढ़ा सके। अभी भारत और मध्य एशिया के बीच में केवल 2 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जबकि मध्य एशिया में चाइना से 100 अरब डॉलर का व्यापार होता है। तो भारत अभी इस व्यापार को बढ़ाना चाहता है, तो इसलिए भारत ने ऐसा किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी डेनमार्क ने कोविड को गंभीर बीमारी के नहीं माना है, मतलब कि अभी डेनमार्क ने ना अपने देश से गंभीर बीमारी वाली श्रेणियों से कोविड-19 को बाहर कर दिया है। अब वो इसको गंभीर बीमारी नहीं मान रहा है, ऐसा उसने करके बहुत बड़ी दिलेरी दिखाई है। ठीक है ना। और 1 फरवरी से सारे जो भी प्रतिबंध उनके देश में लगे हुए हैं, वे सारे के सारे प्रतिबंध हट जाएंगे। ठीक है। चिरू नौसेना दिवस, ये जो चिरू नौसेना अभ्यास जो है ना, ये अभी यमन की खाड़ी में हुआ है। इसमें 3 देशों ने भाग लिया। CU से चाइना, I से ईरान और RU से रसिया ने भाग लिया है। ये एक नौसैनिक अभ्यास है। आगे बढ़ते स्टेट स्पेशल, केरल का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस। तो देखिए, तो जैसे हम लोग के देश में नदियों का एटलस होता है, पहाड़ों का एटलस होता है, जंगलों का एटलस होता है, उसी तरीके से भी केरल ने पहला बर्ड एटलस को लॉन्च किया, जिसमें 361 प्रकार के पक्षी हैं और जिनकी आबादी 3 लाख से भी ज़्यादा है। इस एटलस में उन लोगों को दिखाया गया कि वे लोग किस हैबिटेट में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे इनकी जनसंख्या ज़्यादा अधिक है और कहाँ पे कम है। यही सारी चीज़ों को वहाँ दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला डेथ, चरण सिंह का भी हाल ही में निधन हो गया। ये अभी 91 साल के थे। 1964 में जो एशियन जो भी वो हुआ था ना, क्या बोलता है, जो ओलंपिक हुआ था, और ये हमारे हॉकी इंडिया टीम के कप्तान थे, जिन्होंने उस वक्त स्वर्ण पदक जीता था। आगे बढ़ते हैं।
सिक्योरिटी, पश्चिमी लहर। तो अभी हम लोगों ने हम लोगों ने अरब सागर में एक एक्सरसाइज की है सिक्योरिटी लहर। इसमें कि हमारे जल थल वायु सेना और कोस्ट गार्ड भी सबको मिलकर शामिल थे। हम लोगों ने ये एक्सरसाइज इसलिए किया है क्योंकि विपरीत परिस्थिति में हम लोग आपस में तालमेल बना के रख सके, इसलिए हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को किया है। आगे बढ़ते हैं। तो डाटा गोपनीय दिवस हम लोग हर साल 28 जनवरी को डाटा गोपनीय दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत 1981 में की गई थी, तब से हम लोग इसको अभी तक मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिवस हम लोग हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिवस मनाते हैं। ये सीमा दिवस उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है जो कि एजेंसियां हैं और जो कि कस्टम ऑफिसर होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है भाई, ये ख़त्म हो गया। तो आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं प्लीज़ हमें बताते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग मिलते रहेंगे।